हेलो एवरीवन, वेलकम टू CWE क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.2 को 10th क्लास का मैथ्स का। तो क्या है 3.1 में पहले डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। उसका लिंक मैं इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, आप वहाँ पे चेक इन कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो क्या है, सबसे पहले आपका पहला तो हमने कर लिया। आप 3.2 है तो उसमें ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ अ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। मतलब ग्राफिकल मेथड से कोई भी हमें क्या करना है, सॉल्यूशन निकालना है या सॉल्यूशन सॉल्व करना है कोई भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा उसे, ठीक है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होते हैं, सारी थियरी वगैरह में 3.1 में आपको पहले ही करा चुका हूँ। अगर आप डायरेक्ट ये वीडियो देख रहे हो तो इससे पहले 3.1 देख लो और उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो क्या है, देखो इसमें कुछ की पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे, कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो ये क्या चीज़ें होती हैं, सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। देखो, अगर आपका अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विच हैज नो सॉल्यूशन, अब सारी बताऊंगा कि नो सॉल्यूशन कब होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। तो बोला एक पेयर है जो आपका लीनियर इक्वेशन का, उसके पास अगर कोई भी नो सॉल्यूशन होता है तो उसको आप क्या बोलोगे, इनकंसिस्टेंट। लेकिन इनकंसिस्टेंट कब बोलोगे उसके लिए क्या है, देखो नो सॉल्यूशन का, अगर आपका कोई भी लीनियर इक्वेशन है, मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पर लीनियर इक्वेशन आपका जैसे ये है a1x, ये जनरल फॉर्म है उसका लीनियर इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का, मतलब पेयर मतलब जोड़ा, a1x इस फॉर्म में है, ठीक है। तो इस फॉर्म में अगर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 है, तो क्या होगा, वहाँ पर नो सॉल्यूशन मिलेगा आपको, ठीक है। नो सॉल्यूशन मिलेगा तो वहाँ पर क्या होगा, जो आपका लीनियर इक्वेशन के जो सॉल्यूशन होगा वो हैज़ नो सॉल्यूशन, एक भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो आप बोल दोगे जो लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो क्या आपका एक इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। इनकंसिस्टेंट मतलब, कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है कि आपका क्या है, लगातार कोई भी चीज़ चल रही है। मान लो यहाँ से आपका एक चलते हुए गया यहाँ तक, ठीक है। ये पॉइंट ए था, पॉइंट बी पे इसको चल के जाना है, तो ये क्या हुआ, कंटिन्यूसली चलते गया, कोई भी ब्रेक नहीं आया बीच में। ये होता है आपका कंसिस्टेंट, ठीक है। कंसिस्टेंट क्या होता है कि लगातार उस पाथ पे चलते रहना, ठीक है। अब इनकंसिस्टेंट क्या होता है, देखो मान लो ए से बी में जा रहे हैं, तो क्या हुआ, थोड़ी दूर चला फिर यहाँ पे रुक गया, फिर चला फिर रुक गया, ये क्या आपकी इनकंसिस्टेंसी दिखा रही है यहाँ पे, ठीक है। मतलब बीच में जो भी ये ब्रेकिंग वाले पाथ मतलब पोर्शन आया, ये क्या शो कर रहा है यहाँ पे, इनकंसिस्टेंसी। तो इसी को आप क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट ही मतलब यहाँ पर अगर मैथ्स की लैंग्वेज में बात करेंगे तो वहाँ पर कोई भी आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, ठीक है। अब ऐसा ही क्या है, कंसिस्टेंट आपको पता चल गया। कंसिस्टेंस का क्या है, क्या बोलते हैं, अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विच हैज अ सॉल्यूशन, मतलब एक सॉल्यूशन होगा। जैसे ये वाला, अगर आपका a1/a2 का रेशियो जो है वो डज नॉट इक्वल टू है b1/b2 के रेशियो से, तो हमेशा वो जो लाइंस होंगी आपकी ग्राफिकल, अगर मैथ रिप्रेजेंटेशन की बात करोगे तो जो लाइन होंगी आपस में इंटरसेक्ट करेंगी, और इंटरसेक्ट जैसे ही करेंगे तो आपको वहाँ पे एक सॉल्यूशन मिल जाएगा, ओनली वन, और उसी को आप यूनिक सॉल्यूशन भी बोल सकते हो। अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विच हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, मतलब बोला एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है जिसके पास मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मतलब वो दो से कितने भी हो सकते हैं, 2, 3, 4, 5, इनफाइनाइट तक। इनफाइनाइट आपको पता ही है क्या होता है, एक ऐसा नंबर जहाँ तक हम सोच भी नहीं सकते, ठीक है। एक ऐसा नंबर होता है, तो इट मीन्स बहुत ज़्यादा मात्रा में आपके सॉल्यूशन निकलेंगे। तो ऐसा जब होगा तो वहाँ पर कंडीशन क्या है, देखो आपका मैनी सॉल्यूशन का, उस टाइम पे जो a1/a2 का रेशियो है वो इक्वल टू होगा b1/b2 के रेशियो से, और इज इक्वल टू हो जाएगा वो भी c1/c2 के रेशियो से। यहाँ पे आपको सारी चीज़ें लिखी हुई है, ठीक है। और आपको साइड में स्क्रीनशॉट भी दिख रहा होगा पूरे टेबल का, ठीक है। तो आपका उसके बाद क्या है, देखो जब ऐसे मैनी सॉल्यूशन आ जाएंगे तो क्या हो, उसको क्या बोलोगे आप, डिपेंडेंट है, और उसी को आप कंसिस्टेंट भी बोल सकते हो, ठीक है। अगर देखो यहाँ पे दो केस है कंसिस्टेंट में, अगर एक सॉल्यूशन मिला तब भी कंसिस्टेंट, एक से ज़्यादा मिले मतलब इनफाइनाइट तक, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, तो तब भी आपका कंसिस्टेंट। लेकिन मैनी सॉल्यूशन में आप उसको डिपेंडेंट भी बोल सकते हो। इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट पे बेस भी क्वेश्चन आते हैं, तो डिपेंडेंट आपका क्या है, ये है, और इंडिपेंडेंट क्या हो जाएगा, इसका उल्टा, इट मीन्स कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, ठीक है। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। और यहाँ पर देखो रेशियो को कंपेयर किया, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन लिखा है यहाँ पर। ग्राफिकल अगर a1/a2 का रेशियो डज नॉट इक्वल टू हुआ, डज नॉट इक्वल टू का मतलब क्या होता है आपका,
जब आपके पास ओनली वन सॉल्यूशन इट मीन्स कंसिस्टेंट होगा, तो वहाँ पे जो लाइंस होंगी ना वो क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगी। मान लो इंटरसेक्टिंग लाइंस मतलब ये आपका एक ग्राफ है, ठीक है। तो मान लो कोई पॉइंट आपका यहाँ पर आया, कोई यहाँ पर, तो आपने ये मिलाया, दूसरा पॉइंट मान लो एक यहाँ पर था और आपका एक यहाँ पर आ गया, तो आपने फिर इससे ये मिलाया, तो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया ये क्या इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाती है, लाइंस, ठीक है। और इसके पास ओनली एक सॉल्यूशन मिलेगा। उसके बाद क्या है, देखो A1/A2 का रेशियो इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 का जो रेशियो है, ये क्या आपका कोइंसिडेंट लाइंस, मतलब फॉर एग्जांपल ये x और y मतलब ग्राफ है, मान लो एक पॉइंट ये है एक पॉइंट है, दोनों को मिला दिया तो कोइंसिडेंट हो गया है, ठीक है। अब देखो पैरेलल लाइंस, अब अगला क्या है, देखो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस कब आएगा, जब मान लो कोई पॉइंट आपका क्या है यहाँ पर है, ठीक है, मतलब y आपका मान लो 1 था और x 0 था, तो तब आपका ये हो सकता है एक पैरेलल लाइन। और दूसरा क्या हो सकता है, देखो पैरेलल दो तरीके से, मान लो y अभी भी x 0 है, y आपका 3 है, ये लाइन और ये लाइन आपके आपस में पैरेलल है। या आपका ऐसा भी हो सकता है, ऐसा, ठीक है। मान लो अब की बार दोनों y वाली मतलब जो भी कोऑर्डिनेट होते हैं वो 0 हो गए मान लो, ठीक है, तो x में ही है, तो ये क्या हो गया, ये इसके पैरेलल, या दो लाइन इसके पैरेलल, ठीक है। वैसे जनरली आपका इसको एक्सरसाइज में ओनली एक ही लाइन पैरेलल होगी, या तो एक्स एक्सिस के हो जाएगी, या तो ऐसा होगा या आपका ऐसा बनेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, जब भी ऐसे, इसके बाद इसका मतलब कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, इट मीन्स नो सॉल्यूशन, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो मैं आप 3.2 को डिस्कस करूँगा, सही है। पहला क्वेश्चन हमारा है, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली, ठीक है। ग्राफिकली आपको इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो आपको पहला क्वेश्चन दिया है, पहले का ही फर्स्ट पार्ट, 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज, मतलब 10 बच्चे आपके क्लास 10th के, इन्होंने पार्टिसिपेट किया या पार्ट लिया, मैथ्स की क्विज थी उसमें, ठीक है। इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, मतलब यदि नंबर ऑफ जो गर्ल्स हैं वो क्या हों, 4 ज़्यादा हों, किससे, नंबर ऑफ बॉयज़ से। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज, आपको फाइंड करना है नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स जिन्होंने आपके जो क्विज चल रही थी इसमें पार्टिसिपेट किया या पार्ट लिया, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सपोज कर लेंगे या मान लेंगे, ठीक है। डायरेक्ट सॉल्यूशन, आपके पास बुक होगा, क्वेश्चन उसमें से मैच कर लेना, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स, पहले का फर्स्ट, लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू एक्स, नंबर ऑफ गर्ल्स हमने क्या मान लिया, एक्स, एंड लेट द नंबर ऑफ बॉयज़ इज इक्वल टू वाई, ठीक है। क्या मान लिया हमने, वाई मान लिया, सही है। अब हम क्या करेंगे, देखो क्वेश्चन पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहला क्या बोला गया था, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज, मतलब 10 स्टूडेंट्स ने क्या किया, पार्टिसिपेट किया किसमें, आपकी मैथ्स की क्विज में, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आपको पता है क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे, 10। अब एक चीज़ ध्यान दो, इस 10 है टोटल ये स्टूडेंट है, तो इसमें क्या होंगे, बॉयज़ और गर्ल्स दोनों होंगे। तो आप क्या कर सकते हो, x प्लस वाई, क्योंकि इस टोटल बता रहा है ना, सम करोगे इज इक्वल टू 10, इक्वेशन फर्स्ट आ गई, ठीक है। अब दूसरा बोला था उसने इसी में, इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, मतलब यदि नंबर ऑफ गर्ल्स जो हैं वो क्या हो, 4 ज़्यादा हो नंबर ऑफ बॉयज़ से। तो आप क्या करोगे, देखो फिर से अब क्या कर लो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या था, इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स, तो गर्ल्स से है ना ज़्यादा, किससे, बॉयज़ से, तो गर्ल्स को क्या लिखो, x इज इक्वल टू कितने ज़्यादा हैं, बॉयज़ से 4, मतलब y प्लस 4, जितने बॉयज़ होंगे उससे 4 ज़्यादा क्या होंगे आपके, नंबर ऑफ गर्ल्स होंगी, ठीक है। तो ये आपकी इक्वेशन क्या आ गई, 2 आ गई है, सही है। तो इसको आपने क्या किया, इक्वेशन 2। अब क्वेश्चन में आपको बोला था
फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। जो क्वेश्चन है इनके सॉल्यूशन आपको क्या करना है, ग्राफिकली फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे ग्राफिकली करना है तो यहाँ पे लिख लो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या हो जाएगा, सबसे पहले जो जो आपको दोनों इक्वेशन दी है, सही है, तो उसको हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ पे लिख लेंगे। तो दोनों इक्वेशन के आपके पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। तो ये जो इक्वेशन 1 थी इसको हमने यहाँ पे क्या कर दिया, लिख लिया। अब यहाँ से आपको क्या करना है, इसको चाहो तो इक्वेशन 3 मान लो, नहीं तो इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, क्या, फ्रॉम इक्वेशन 1 आप डायरेक्ट ही कर सकते हैं हम, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम क्या निकालेंगे, x की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। क्यों, क्योंकि y भी आपका x में है, मतलब जो सेकेंड इक्वेशन। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10 माइनस वाई, ठीक है। तो 10 माइनस वाई आया, तो यहाँ पर क्या बना लो, एक कोऑर्डिनेट बनाने के लिए एक ऐसा डिब्बा जैसा बना लो। तो क्या होगा, देखो अब देखो आपकी मर्जी है, जब भी ऐसा है ये x ले लो ये y। अब यहाँ पे दो पॉइंट्स लो या 4 लो या 5 लो या 3 लो, मतलब एक से ज़्यादा लेने होंगे, ठीक है। मतलब 2 तो मिनिमम लेना ही है, मैक्सिमम आप 2 से ज़्यादा जितने भी ले सकते हो, आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो क्या करना है, देखो सबसे पहले आप देखो डिपेंड करता है, अगर आप x इज इक्वल टू 0 रख दो तो y कितना आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा, ठीक है। x 0 रखते हो तो y 10 और y 0 रखते हो तो x आपका 10 मिलने वाला है, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हो। अब देखो x और y 10 मतलब बहुत बड़ी वैल्यू भी आ सकती है, ठीक है। नहीं तो आप यहाँ पे क्या पुट कर सकते हो, अगर मान लो आप x की वैल्यू 10 तक ग्राफ इतना बड़ा नहीं बनाना चाह रहे हो, तो आप क्या कर लो, y की वैल्यू कैसे मान लो जो 10 से छोटी आए, मतलब y अगर मैं 2 नहीं 5 या 4 3 कुछ भी मान लूँ, तो आपका क्या आ जाएगा, x थोड़ा कम आ जाएगा, आपकी मर्जी है। तो आप 5 वगैरह भी मान के कर सकते हो, अदरवाइज़ 0 वगैरह भी। मैं जैसे यहाँ पर 0 मान के कर लेता हूँ, चलो। अगर x आपकी अगला मतलब x की वैल्यू अगर 0 हो, x की वैल्यू अगर 0 हो तो y कितना आ जाएगा आपका, x 0 तो y आपका आ जाएगा यहाँ से 10, ठीक है। और y 0 हो तो x आपका 10 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो होने में बहुत बड़ी वैल्यू आ जाएगी इसमें, क्योंकि 10 बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है। तो अगर अब मैं x की वैल्यू अगर 1 रखूँ, मेरे पे डिपेंड करता है मैं कितना भी रखूँ। तो एक काम कर लो, इसमें 1 2 मत करो, 0 भी मत करो, क्योंकि लेंदी हो जाएगा। तो आप एक काम करो, यहाँ पे 5 या 4 रख लो, ठीक है। यहाँ पे करो 5 रख लो x का वैल्यू। x अगर 5 है, ठीक है, तो इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा -5। इट मीन्स y इज इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा 5। अगर x आपने 4 रखा तो y कितना आ जाएगा 6, सही है। और x अगर आप क्या रखते हो, y 6 आ गया। x अगर आप मान लो 5 4 3 मान लो, चलो अगर तो x 3 रख लिया, x आपने 3 ले लिया, तो y कितना आ जाएगा आपका 7 आ जाएगा, ठीक है। 7 आ गया। अब फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। इक्वेशन सेकेंड से क्या मिलने वाला है, देखो इक्वेशन सेकेंड क्या है, x इज इक्वल टू वाई प्लस 4। तो फिर से हम क्या बना लेंगे, ये बना लेंगे, ये x और ये y। फिर से क्या मान लो, x 5 ले लो, x 5 होगा तो इधर आगे y कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। अब x 4 ले लो, x 4 लिया तो y कितना हो जाएगा 0। x 3 ले लो और y आपका -1, ठीक है। आपकी मर्जी, आप 0 मान के भी करोगे तब भी आंसर सेम आने वाला है, मतलब x एक बार 0, फिर दूसरी बार x की वैल्यू अगर 0 कर दोगे y जितना आएगा, फिर एक बार y 0 x की वैल्यू निकल जाएगी। आप वैसे भी कर सकते हो, वैसे थोड़ा ग्राफ बड़ा बनेगा, नहीं तो आप छोटी वैल्यू लाना चाहते हो, आपकी मर्जी है, 0 1 कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। यानी कि मैंने 5 माना, आप भी 5 ही मान लो, 4 मान लो, आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसा बनाना चाहो अपने क्वेश्चन को। तो देखो आप क्या करना है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मतलब आप क्या कर लो, सबसे पहले
ऐसे ग्राफ ड्रॉ कर लो, ये एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश मतलब नेगेटिव वाला, ये वाई और ये वाई डैश, ठीक है। यहाँ पर आपका ओरिजिन, ठीक है, इट मीन्स 0। तो यहाँ पे देखो एक्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 5, ठीक है, तो 5 तक ले लो, 1 2 3 4 एंड 5, और वाई की मैक्सिमम वैल्यू 7 है, तो देखो बड़ा हो गया थोड़ा, 1 2 3 4 5 6 7, तो 2 ये आया, 3 4 5 6 7, ठीक है। और आपकी देखो कोई वैल्यू नेगेटिव में है, वाई वाला एक नेगेटिव में है, तो नेगेटिव वाले साइड भी ले लो कुछ वैल्यूज़, ठीक है। तो ये -1 -2 -3 -4 एंड -5, इतना ही ले लो क्योंकि वैसे तो -1 ही है। तो देखो पुट कैसे यहाँ पे अप्लाई करेंगे, एक्स क्या है आपका 5, ठीक है, और उस टाइम पे वाई कितना है वो भी 5 है, एक्स 5 है तो उस टाइम पे वाई भी 5 है। अगला क्या है फिर, एक्स आपका 4 है, कितना है एक्स 4 है, और इनको मिला लो पहले कहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर मिल रहा है, इट मीन्स यहाँ पर क्या है आपका एक्स भी 5 वाई भी 5। दूसरा पॉइंट एक्स 4 यहाँ पर और वाई 6, इट मीन्स यहाँ पर इसको ऊपर की ओर बढ़ाते जाओ और ये 6 तक ले जाओ, तो यहाँ पर क्या आ रहा है आपका पॉइंट आ रहा है, इसका क्या है एक्स 4 है वाई 6 है। अगला एक्स 3 यहाँ पर और वाई 7, तो इट मीन्स इसको ऊपर की ओर और ये 7 ले जाओ, यहाँ पर x3 y7 आ गया, ठीक है। तो आप क्या काम कर लो, इनको पूरा आप मिला लेते हैं, ठीक है। क्या करेंगे हम मिला लेंगे, तो जब मिलाएंगे तो आपका कुछ ऐसा बनेगा, तीनों पॉइंट्स आ गए हम इसमें, ठीक है। अगला देखो, अगली इक्वेशन जो ये जो आए ना लाइन, स्ट्रेट लाइन, और वैसे भी हमेशा लीनियर पेयर ऑफ अ लीनियर इक्वेशन हमेशा आपकी जो ग्राफ बनती होगी स्ट्रेट लाइन आती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो स्ट्रेट लाइन आ रही है, तो इसमें कौन सी इक्वेशन से आई थी, x = 10 - y से, वो लिख दिया। अगला देखो x 5 है y 1 है, 5 और 1, तो इसको यहाँ तक बढ़ाओ और यहाँ पर यह आया 5, 1। अगला देखो x 4 और y 0, 4 और 0 मतलब यहीं पे आएगा। अगला है x 3 और y -1, -1 यहाँ पर है और 3 यहाँ पर है, तो इसको ऐसे क्या मिला लो 3 और -1, ठीक है। और यहाँ पर क्या था आपका वैल्यू, इस पॉइंट पर x 4 था y 0 था। अब देखो इसको आप क्या कर लो, ऐसे मिला लो, सही है। तो ये छोटा हो रहा है, ये इन दोनों ये आपस में क्या करेंगे, ऐसे आगे जाकर आपस में यहाँ पर ऐसे इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है। तो यही जहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे यही आपका क्या है सॉल्यूशन है। इट मीन्स आपको इतना ही करना है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाकर। और ये जो ये वाली स्ट्रेट लाइन है दूसरी वाली, ये कौन से इक्वेशन से आई, x = y + 4 से, ठीक है। तो आपका पहले का पहला क्वेश्चन, पहले का पहला आंसर, ऐसे आप क्या करोगे सॉल्व करोगे, ठीक है। अगला सॉल्व करते हैं, पहले का सेकंड पार्ट है, क्या बोल रहे हैं, 5 pencil and 7 pencils together cost 50 rupees, whereas 7 pencil and 5 pens together cost 46 rupees. Find the cost of 1 pencil and that of 1 pen. क्या बोल रहा है कि 5 पेंसिल और 7 पेन की जो एक साथ इनकी कॉस्ट कितनी है 50 रुपये, और वहीं आपका जब 7 पेंसिल और 7 पेंसिल 5 पेन की एक साथ जो कॉस्ट है वो क्या 46। तो बोल रहा है कि फाइंड करो कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन, मतलब एक पेंसिल और एक पेन की आपको क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। तो ये कॉस्ट निकालनी है, वो आपको सॉल्व करने को बोल रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे भी क्या करेंगे, लेट दोनों की मान लो, मतलब जैसे अभी इससे पहले क्वेश्चन में क्या क्या था, गर्ल्स और जैसे ही हमने बॉयज़ को क्या माना था, एक्स और वाई माना था, यहाँ पर भी पेंसिल और पेन को क्या मान लो, एक्स और वाई रुपीज़ मान लो, ठीक है। लेट द कॉस्ट ऑफ पेंसिल्स = x रुपीज़, ठीक है।
एंड लेट द कॉस्ट ऑफ पेन इज इक्वल टू रुपीज़ वाई। ठीक है, वाई रुपीज़ उसका क्या हमने कर लिया, सपोज कर लिया। ठीक है, अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला था हमको, देखो क्वेश्चन में 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज़। ठीक है, 5 पेंसिल और जो 7 पेन हैं उनकी एक साथ, मतलब 5 पेंसिल इज इक्वल टू मतलब 5x प्लस टुगेदर मतलब एक साथ प्लस 7 क्या पेन्स, तो y इज इक्वल टू 50 रुपीज़। ठीक है, क्या है आपका 50 रुपीज़ है। अगला देखो क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की उसके बाद क्या बोला था, वेर इज 7 पेंसिल और 5 पेन, 7 पेंसिल एंड 5 पेन की कॉस्ट क्या है 46। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, दोनों इक्वेशन 1 और 2 आ गई है। तो फिर से क्या करो, इक्वेशन 1 और 2 आई तो इनको क्या कर लो, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है। तो क्या करेंगे, जो इक्वेशन 1 है, ठीक है, उसको लेंगे हम सबसे पहले इक्वेशन 1, तो उसकी वैल्यू x निकाल लो, या आप डायरेक्ट भी कर सकते हो फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 अगर आपका ये है तो आपने लिखा 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। तो यहाँ से अगर मैं x का वैल्यू निकालूँ, ठीक है, तो x डायरेक्ट निकालूंगा तो आपको समझ नहीं आएगा। देखो x ऐसे निकालूंगा मैं, 50 है, इधर ये आएगा तो -7y, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये अपॉन में चले जाएगा, तो 50 माइनस 7y अपॉन 5। ठीक है, तो यहाँ से फिर से मैं क्या बनाऊँगा, एक बॉक्स बना लेंगे हम ऐसे ही। ठीक है, ये x की वैल्यूज़ के लिए, y की वैल्यूज़ के लिए। अब देखो यहाँ पर क्या बोलते हैं, जो ये इक्वेशन है ये क्या है, बहुत बड़ी है, मतलब 50 और c इतना है। तो यहाँ पर अगर मैं देखो 0 रखूँगा तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, कैंसिल नहीं होगा, मतलब फ्रैक्शन में आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं x अगर आपका 0 रख दूँ इसमें, इसी में या यहीं पर, तो आपका y क्या आ जाएगा, बहुत एक वैल्यू आएगी जो फ्रैक्शन में आएगी, जो कि आपका फ्रैक्शन में आना मतलब बहुत थोड़ा डिफ़िकल्ट, मतलब वैसे तो कर लोगे, लेकिन फिर भी आपको इस क्वेश्चन, इस जो भी क्वेश्चन है इनमें ऐसा करना है कि ऐसी वैल्यू यहाँ पे सोचनी है जो आपका फ्रैक्शन ना दे। ठीक है, फ्रैक्शन मतलब ऐसा फ्रैक्शन, मतलब ऐसा भी फ्रैक्शन आ सकता है कि डिवाइड करके एक रियल नंबर आ जाए, इट मीन्स ऐसा नंबर जो डिवाइड होकर एक नंबर आ जाए। ठीक है, रियल वाला। और ऐसा भी नंबर आ सकता है अगर फ्रैक्शन बने तो जो डेसिमल में आ जाए तो दिक्कत करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपने एक ऐसी वैल्यू माननी है जिससे आपका डेसिमल वाली वैल्यू ना आए। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, देखो अगर मैं इसको 1 रखता हूँ, सोचते हैं देखो कैसे अप्रोच लगाते हैं। x इक्वल टू अगर मैं 1 मान लूँ तो x इक्वल टू 1 मानूंगा, इसमें अगर x इक्वल टू 1 मानूँ, 5 आ गया तो ये इधर जाएगा तो 45, तो 45 7 से डिवाइड होगा नहीं। ठीक है, अगर मैं इसको 2 मानूँ 10 तो ये 40 फिर भी नहीं होगा 7 से डिवाइड। सही है, अगर मैं इसको 3 मान लिया, 4 मान लूँ, x की वैल्यू अगर 4 ले लूँ यहाँ पर, तो उधर जाके 4 5 जा 20, तो उधर जाके 30 भी आपको क्या नहीं होगा, 0 नहीं होगा। अब 3, अच्छा 3 नहीं माना ना, अगर 3 मान लूँ मैं इसको तो 15 उधर जाके क्या हो जाएगा, देखो 50 में से अगर 15 को मैं सब्ट्रैक्ट करूँ तो 10 में से 5, 4 में से 1 गया 3, मतलब 35। इट मीन्स आपका यहाँ पर क्या वैल्यू आने वाला है, अगर मैं x की वैल्यू 3 रखूँ, ऐसे तो सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं थी, आप डायरेक्ट पुट कर लो, सॉल्व मत करना, इसको सॉल्व करके कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, देख लिया होगा आप लोगों ने। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे। तो देखो यहाँ पर अगर x की वैल्यू 3 रखूँ तो 15 आ जाएगा, 15 उधर जाके क्या दे देगा, 50 में से 15 सब्ट्रैक्ट करके 35, ऐसे ना। देखो इसकी जगह मैंने 15 रखा, मतलब 3 रखा तो 15 आ गया, तो 7y इज इक्वल टू 50 माइनस, ये रफ में करना आप लोग 15। ठीक है, और यहाँ पर इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 35,
7y मतलब y से तो 35 डिवाइड हो जाता है, मतलब 5 टाइम, तो y आपका 5 निकल चुका है। ठीक है, आपने ऐसे अप्रोच लगानी है यहाँ पर। सही है, आगे देखो अब क्या सोचूं मैं, 3 रख के 4 रख के तो 20 मतलब 30 आ जाएगा, नहीं होगा। 5 रख के 25 में से 25 भी 7 से डिवाइड नहीं होगा। 6 रख के 20 डिवाइड नहीं होगा 7 से। 7 रख के 35 तो 35 15 बच जाएगा, उस 7 से भी डिवाइड नहीं होने वाला है। ठीक है, 8 रखने से 40 10 डिवाइड नहीं होगा। अगर 9 रखूँ 45 फिर 5 डिवाइड नहीं होगा। 9 के बाद अगर मैं रखूँ यहाँ पर हाँ देखो, इसमें रख के तो वैल्यू आएगी नहीं अब। ठीक है, अगर मैं y की वैल्यू अगर यहाँ पर y रख दूँ, y अगर 0 रखूँ तो y की टर्म 0, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक है, कैसे, तो 5x प्लस 0 इज इक्वल टू, क्योंकि y 0 रख दिया तो 7y 0 इज इक्वल टू 50, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 50/5, इट मीन्स 10। तो मैंने y 0 रखा, ये 10 आ गया। ठीक है, y 0 रखने से 10 आ गया। अब की बार अब फिर से y अगर मैं क्या रखूँ, देखो यहाँ पर y अगर मैं 10 मान लूँ तो 70 अगर आप देखो 1 मानोगे तो ये क्या आ जाएगा 43, 5 से डिवाइड नहीं होगा। अगर 2 मानोगे 14, एक ऐसी वैल्यू मानी जो 5 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, 2 रखने से भी नहीं होगा। 3 4 5, हाँ देखो 5 35 से 50 को 35 से अगर डिवाइड करूँ तो कितना आएगा 15, और 5 क्या हो जाता है 15 से डिवाइड हो जाता है। आप क्या रख सकते हो यहाँ पर अपने मन से, अगर 5 रख लो यहाँ पर तो 5x प्लस 35 इज इक्वल टू 50। ठीक है, तो 50 रख लिया तो आपका क्या आ जाएगा 5x इज इक्वल टू 50 माइनस 35, तो ये 15 आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू 3। देखो x तो ऑलरेडी 3 ले चुके हैं ना, तो आप यहाँ पर 3 नहीं लेंगे एक बार। ठीक है, तो आप क्या कम करेंगे, हम 5 रख के देख चुके हैं, तो 5 6 में नहीं 7 भी नहीं आएगा, 8 भी नहीं 10 लेंगे। ठीक है, x की वैल्यू अगर 10 मानो तो 70, तो 50 में से अगर मैं 70 सब्ट्रैक्ट करूँगा तो -20 आएगा, तो 5x इज इक्वल टू -20, तो x इज इक्वल टू 4 माइनस में। तो अब मैं क्या रखूँगा यहाँ पर y की वैल्यू 10, तो आपका ये कितना दे रहा है -4। समझ में आया कैसे अप्रोच लगानी है। ठीक है, तो आपने ये करना है। अगली इक्वेशन देखो, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, आप 3 या 2 में भी ले सकते हो, काफ़ी है 2 पॉइंट तक भी। सेकेंड इक्वेशन लिख लेते हैं पहले, 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे, देखो क्या आ जाएगा x और y। ठीक है, अब इसमें वैल्यू पुट करने के लिए देखो, अगर अब देखो 46 है ना, x 0 मतलब x अगर 0 रखूँ तो 5 से तो डिवाइड होगा नहीं 46, x 1 रखूँ तो क्या होगा, तो पीछे जाके 46 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका कितना 10 और 6 3 और 6 9, मतलब 39। ये भी क्या नहीं होगा आपका 5 से डिवाइड नहीं होने वाला। ठीक है, अगर 3 रखूँ, 2 रख के 14 आया, नहीं होगा 14 से भी। 3 रख के नहीं होगा, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 7 8, देखो 8 5 क्या हो सकता है 8 7 या 56, और 46 से अगर 56 कैंसिल करूँगा तो 10, तो 5 से आपका इजीली क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। मतलब यहाँ पर ऐसी वैल्यू सोचनी है जो आपका क्या हो जाए 5 से डिवाइड। 5 से डिवाइड वही नंबर, डिजिबिलिटी रूल क्या है, जो लास्ट में क्या यूनिट डिजिट 0 दे या 5 दे। तो अगर मैं 7x की वैल्यू यहाँ पर क्या पुट कर लूँ 8, तो y कितना दे रहा है, देखो ये 7 8 जा 56 और प्लस 5y इज इक्वल टू 46, तो पीछे जाके क्या बनेगा, देखो 5y इज इक्वल टू 46 माइनस 56, तो इसमें से सब्ट्रैक्ट 0 मतलब -10, 5y, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -2, ऐसे है। ठीक है, अगली वैल्यू देखो, अगर आप क्या करते हैं देखो, ठीक है अब देखो y आपका 2 आ गया। अब की बार देखो, अगर x में 3 ले लूँ तो 21, क्योंकि देखो 1 में से 6 सब्ट्रैक्ट होगा तो 5 आ जाएगा ना, तो यहाँ पर अगर 1 रखता तो
16 में से 7 9 आ जा रहा है, 2 रखूँगा 14, 6 में से 4 2 आ जाएगा सब्ट्रैक्ट करके, ठीक है। अगर मैं 3 रखूँ तो ये 21 आ जाएगा प्लस 5y इज इक्वल टू 46। तो 5y इज इक्वल टू 46 माइनस 21। यूनिट डिजिट मेरा 5 या 0 आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि तभी 5 से डिवाइड होने वाला। तो ये 5 आ जाएगा, यहाँ पर आपका 2, तो 25 आया, ठीक है। तो 5y इज इक्वल टू 25, y इज इक्वल टू 5, तो क्या रखा मैंने x 3, तो ये 5 आ गया, ठीक है। अगली बार देखो मैं क्या रखूँगा, अगर देखो x क्या था यहाँ पर, हाँ मैंने क्या रखा, हाँ 3 रखा ना। अब अगर मैं 4 रखूँगा 5 रखूँगा मतलब 8, फिर 8 पे वही वैल्यू आ जाने वाली है। अब मैं क्या चलूँ, अगर ऐसा नहीं आ रहा है तो अब नेगेटिव की ओर भी चलते हैं, ठीक है। अगर मान लो इसमें नहीं आ रहा है तो आप y में भी रख के कर सकते हो, या तो आप जिस पे मानते x को वैल्यू रख के चल रहे हो तो आप क्या मान लो y की वैल्यू भी पुट करते चलो, या x में ही नेगेटिव वैल्यू भी पुट करके चल सकते हो, ठीक है। तो अगर मैं y में चेक करूँ एक बार, तो देखो 7 से डिवाइड जो भी होगा 7 का मल्टीपल होना चाहिए। तो मैं y अगर 1 रखूँ तो 46 में से 1 मतलब 41, 7 से डिवाइड नहीं होगा। 2 रखूँगा तो 10, तब भी आपका क्या 36 नहीं होगा। 3 रखने से 15, फिर भी नहीं होने वाला। 4 रखने से भी नहीं होगा। 5, अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू -2 रख दूँ तो क्या आ जाएगा, -14। तो 46 में अगर मैं इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 14 ऐड कर दूँ 10 कैरी 1 तो ये 60 आ गया। तो 5y इज इक्वल टू 60 मतलब y इज इक्वल टू 12, तो -2 और 12, ठीक है। तो आपने ऐसे अप्रोच लगानी, सही है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो हम क्या करेंगे देखो, अब फिर से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे। x डैश y डैश इज 0। देखो x में मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 10, तो 10 तक ले चलो। 1 4 6 7 8 9 10, ठीक है। 3 4 5 6 7 8 9 10। y में कितना है मैक्सिमम 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। नेगेटिव में कितने तक है, x भी है 1 2 3 4 तक, -4। और y में ठीक है, सही है, y में कोई नेगेटिव नहीं है तो इतना ही। तो देखो सबसे पहले क्या करना है आपको, x 3 है और y आपका उस टाइम पे 5 है। 1 2 3 4 5 आप लोग नंबरिंग कर लेना, यहाँ से ये, तो ये पॉइंट आया 3 और 5। अगला x 10 है, y 0, तो यहीं पे रहेगा, ठीक है। और x -4 है और y उस टाइम पे 10 है, सही है। y कितना है 10 है, x 4 y वहाँ पे उस टाइम पे कितना है 10 है आपका, तो ऐसे रहेगा, ठीक है। x -4 y 10, तो ये तो आपका देखो ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये पॉइंट देखो ये कुछ, ये पॉइंट आप ऐसे मैच कर लो इनको, जहाँ पे मैक्सिमम पॉइंट्स मिलते हैं उन्हीं को मिलाते हैं, ठीक है। ये आ गया, ऐसे ले लो ऐसे, ठीक है। अगला क्या है, x 8 है, y आपका -2, और ये कौन से इक्वेशन से आया था, 5x 7y इज इक्वल टू 50। x 8 है, y नेगेटिव मत -2, 1 और ये 2, 8 और 2 मतलब यहाँ पर आएगा। और उस टाइम पे x 3 है, यहाँ पर y कितना है 5, तो 3 और 1 2 3 4 5 यहीं पर आएगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट फिर से यहीं पे आ गया। y x -2 है यहाँ पर, तो y 12 है। 5 4 6 7 8 9 10 11 12 देख लेना, नंबरिंग 12 मेरा यहाँ पर आ रहा है। तो फिर से क्या करो, इसको ऐसे मैच कर सकते हैं, एक यहाँ पर। अब देखो एक यहाँ है, 2 नेगेटिव में है, मतलब इधर को ग्राफ जा नहीं सकता, तो ये नेगेटिव क्यों आया ये भी बताऊँगा मैं। तो आप इसको क्या करोगे, ऐसे मैच कर लोगे इधर से, सॉरी ये ऐसे जाएगा, ठीक है।
तो आप ऐसे क्या कर लोगे, रूलर से अच्छे से मैच कर लोगे। अब देखो यहाँ पे पॉइंट है, हमने इनको यू नहीं लिया। देखो जो भी ग्राफ की एक प्रॉपर्टी होती है, जहाँ पे आपको मैक्सिमम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जिस और पॉइंट मिलेंगे ना, तो वहाँ पे आपको मैचिंग करनी होती है। ये क्या होती है, कुछ एरर होती है हमारी। जैसे यहाँ पे हमने सपोज किया था ना, तो यहाँ पर क्या होती है, कुछ डेसिमल वाली अप्रोच मतलब एरर आ जाती है आपकी, ठीक है। तो इसलिए आपके क्या आ जाते हैं, ये कुछ एरर की वजह से ऐसे पॉइंट्स आ जाते हैं जो आप बाद में जिनको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। इट मीन्स आपका ग्राफ ओनली ऐसे वाला बनेगा, ठीक है, जो एक दूसरे को क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आएगा। ये इसलिए नहीं ले ताकि ये क्या था आपका एक एरर के पोर्शन में आते हैं ये चीज़ें। आप जब बड़ी क्लास में जाओगे तब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी कि ये चीज़ें नेगेटिव में क्यों मतलब इधर इनको क्यों नहीं लिया हमने, ठीक है। हम उन्हीं पॉइंट्स को लेते हैं ग्राफ में जहाँ पे आपको मैक्सिमम पॉइंट्स मिलते हैं, ठीक है। देखो ये ग्राफ ना और क्लियर आ जाता है कि आपको ये ही क्यों लिया। इसको अगर हम 5-6 पॉइंट और ले लेते ना, 3, 4, 5 तक, तो आपको क्लियर हो जाता है कि मैक्सिमम पॉइंट 3-4 यहीं पे मिलते, तो हम उन्हीं को मिलाएंगे। जो अदरवाइज़ 1-2 पॉइंट्स इधर उधर कहीं पे भी मिल जाते हैं, जैसे मान लो ऐसा होता, ठीक है, एक पॉइंट से यहाँ मिला, एक यहाँ पर, 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 ऐसे। तो देखो ये 2 पॉइंट्स का कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि हमें पता है लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन या ओनली लीनियर इक्वेशन में क्या बनती है कि स्ट्रेट लाइन। तो हमें क्या दिख रहा है कि स्ट्रेट लाइन में ये मिला है ना, तो हम इनको मिला देंगे। बाकी जो बची है क्या आपका एक एरर का पोर्शन होता है, मतलब या तो कैलकुलेशन में एरर हुई होगी या आपने जो भी सपोज किया उसमें एरर होती है, तो इसलिए नेगेटिव अलग से पॉइंट्स आ जाते हैं, ठीक है। इसलिए हमने ये मैच नहीं किया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। क्वेश्चन सेकंड क्या है, देखो आपको बोला गया ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2 फाइंड आउट वेदर द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट, ठीक है। तो आपको रेशियो बताना है और इसमें बताने की कौन सा एक कंडीशन होगा, मतलब इंटरसेक्टिंग ऑफ अ पॉइंट या पैरेलल लाइन्स या कोइंसिडेंट। तो आपको पहला क्वेश्चन दिया है इसमें 5x - 4y + 8 = 0, 5x - 4y + 8 = 0, ठीक है। अगला इसी क्योंकि पेयर है तो 2 दिए होंगे, 7x + 8y - 9 = 0, ठीक है। तो देखो इसमें आपने क्या करना है, a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2 का रेशियो लेना है और फिर बताना है कि आपका क्या है, इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट है, इट मीन्स ओनली वन सॉल्यूशन वाला, या पैरेलल लाइन्स है या कोइंसिडेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी करेंगे हम, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। डायरेक्ट मैं सॉल्व कर रहा हूँ सॉल्यूशन से ही। क्या लिखूँगा मैं डायरेक्ट यहाँ पर, कंपेयरिंग, यहाँ पर एक कंपेयरिंग इक्वेशन 1 with the general form of a pair of linear equation। तो क्या होता है पेयर आपका लीनियर इक्वेशन का, a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0, ठीक है। इसके साथ क्या करना है आपने, कंपेयर करना है। तो हियर क्या मिलेगा, देखो कंपेयर करके a1 क्या है आपके पास ऊपर 5, मतलब इसके x का कोफिशिएंट और ऊपर वाले x का कोफिशिएंट आपका a1 है। और ऐसे ही a2 क्या मिलेगा, नीचे सेकेंड इक्वेशन का कोफिशिएंट 7, ठीक है। b1 क्या मिलने वाला है, b1 आपका -4 और b2 8, c1 और c2 क्या मिलने वाले हैं, देखो c1 आपका कितना है 8, c2 -9 है, ठीक है। अब इनका क्या करना है, कंपेयर करना है, सही है। तो a1/a2 देखो क्या मिलके दे रहा है आपको, a1/a2 का रेशियो 5/7, ठीक है। और दूसरा एंड b1/b2 का रेशियो -4/8, इट मीन्स -1/2। तो आपको यहाँ पे एक चीज़ दिख रहा होगा क्या, कि a1/a2 जो है ये डज नॉट इक्वल टू है b1/b2 के, है कि नहीं है।
अब कुछ लोगों का ऐसा भी दिमाग चल रहा होगा, मतलब उनके सोच रहे होंगे कि हमने ओनली A1/A2 B1/B2 ही क्यों लिया, C1/C2 क्यों नहीं लिया। देखो हमने आगे इसलिए नहीं लिया क्योंकि देखो एक चीज़ क्या है, A1/A2 कितना है 5/7 आ गया, B1/B2 कितना आ गया -1/2। जब हमारा पहला और सेकंड रेशियो A1/A2 और B1/B2 का रेशियो अगर दोनों डिफरेंट पहले से ही आपका क्या है नॉट इक्वल टू आ जाए, तो हमें पता है हमारा पहला वाला जो केस होता है, ठीक है, जो आपका पहला वाला केस होता है इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट वाला, तो वो आपका क्या होता है A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2। तो आपका पहले में ही आ गया, तो C1/C2 का रेशियो लेने की कोई यहाँ पर क्या नहीं है, ज़रूरत नहीं है। तो आप क्या लिख लोगे यहाँ पर सही है, तो लिखोगे A1/A2, या आप हेंस भी लिख सकते हो, नहीं तो हेंस लिख लो, चलो हेंस A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2। दिख रहा होगा ना, ये अलग है ये अलग वैल्यू है, तो नॉट इक्वल टू ही तो हुआ। तो देखो ऐसा आया, सॉरी ये तो पहले ही लिख लिया, इसको डायरेक्ट लिख लेता हूँ मैं। देखो हेंस, तो आपका क्या आ गया, जो गिवन था आपको, द गिवन पेयर्स ऑफ लीनियर एल का मतलब यहाँ पर जितनी बार भी एल आया है लीनियर इक्वेशन, ठीक है, लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट, ठीक है, इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ऐसे ही करना है। अब जितने भी इसमें क्वेश्चन है ना, अगर आप लोगों को आते हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर सेंड करना, ठीक है। अगला हम क्वेश्चन नंबर 3 से डिस्कस अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय।